घास को खाती है और किस तरीके से गुर्जर वंश की उत्पत्ति होती है कथा के माध्यम से सुनेंगे। सुना भैया किस तरीके से और भस्मासुर राक्षस भगवान शंकर की तपस्या करता है। सुना ओ भोले भंडारी रे, ओ भोले भंडारी रे, तू सुन ले अरज हमारी। ओ भोले भंडारी रे, तू सुन ले अरज हमारी। ओ करो तपस्या वन में धारी, भगतों के तुम भाग्य विधाता, सारे दुनिया गाय रही गाथा। देवासुर सब तुमने तारे, बोल रहे तेरे जयकारे। इतने भगत करे असुर ने, बिजली कड़क रही अंबर में। कैलासन में भगदड़ मच गई, नजारा गिरजा कर गई। खोलो पलक आज टपुरारी, दासी खड़ी शरण में तारी। भूमंडल में निगाह पसारो, भक्ति कर रहे दास तुम्हारो। एकदम से शंकर जग जावे, भूमंडल को ध्यान लगावे। भस्मासुर वाटूंदी जायो, कैलासन से नीचे आयो। असुर हो अब मन में राजी, बात कहूँ मैं साची साची। अरे शंकर कहने लगो भस्मासुर सुनो हमारी बात। तेरी भगत हुई संपूर्ण मांग मांग मरता
जान राजी हो गोरे बस मन में हर्षावे ए मोकू कसम करो दे दीजो तेरो खाई जावे राजी हमारे मन में हर्षावे मारे करो कसम करो दे दीजो तेरो खाई जावे हर शंकर कहने लगे बस मासुर सुनो हमारी बात तेरी भगती हुई संपूर्ण मांग मांग वरदान राजी हो गोरे बस मासुर मन में हर्षावे ये मोकू कसम करो दे दीजो तेरो खाई जावे राजी हमारे बस मासुर मन में हर्षावे मारे करो कसम करो दे दीजो तेरो खाई जावे दुनिया बात सुने शंकर ने एकदम से चकरायो है भस्मासुर ने गजब करी अब मन ही मन पछतायो अरे शंकर कहने लगो गोरा से का करे मन की प्यारी जग भवानी ऐसे बोली बदहार मत टकरार अरे शिव शंकर ने खड़ो दे दियो भस्मासुर हो तो बदकार शिव शंकर को कसम करो आपस में हो रही तकरार आगे आगे शंकर लागे पीछे भस्मासुर पड़ जाए ये बहन में भगते डोले पंछी बहुत गए घबरा हरे करता गरज मची अंबर में पौधे पेड़ धरन गस खाए नदी नाकले ताल तलैया बहते बहते सब रुक जाए कोयल बोल पपैया सारे मन में भारे रुदन मचाए शेर भगे रामा जंगल में एकदम से सब चुप हो जा अरे जंगल में हो दो सन्नाटो शंकर में से नोटे डिग जाए शेर समुद्र में पहुंच गयो जब शंकर अपने व्यथा बताए विष्णु है रोक गयो जब विष्णु ने नारी बन जाए अरे ऐसो रोक गयो विष्णु ने भस्मासुर चकरावे शंकर जाए बाहर देवा तो तारी से बतलावे आंसू आई रे नखराड़ी बातों जावेगी ए तेरे संग चलो मैलन में मौज उड़ावेगी आंसू आई रे नखराड़ी बातों जावेगी अरे तेरे संग चलो मैलन में मौज उड़ावेगी अरे सोरूप गयो विष्णु ने भस्मासुर चकरावे शंकर जाए बाहर देवा तो तारी से बतलावे आंसू आई रे नखराली बातें जावेगी ए मेरे संग चलो मैलन में मौज उड़ावेगी आंसू आई रे नखराली बातों जावेगी अरे तेरे संग चलो मैलन में मौज उड़ावेगी विष्णु ने घेर छायो वापस मासुर चकरायो मैं तेरे संग चलोगे पर से एक रातोगे नाचेगा या पास जना नाचेगा या पास
जावे भक्तियों का मैंने जोर रंग में लगा के जब जावे भक्तियों का मैंने जोर रंग में लगा के जब जावे अरे ऐसो बजे कनारी को शांत सते टिकावे 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 भक्तियों का मैंने जोर वेद खड़क जब जावे भक्तियों का मैंने जोर रंग में लगा के जब जावे भक्तियों का मैंने जोर रंग में लगा के जब जावे ओ संसार ने बतो पायो रे राम कटवनी में आयो ओ संसार ने बतो पायो रे राम कटवनी में आयो ओ संसार ने बतो पायो रे राम कटवनी में आयो संसार ने बतो पायो रे राम कटवनी में आयो जब शंकर सोच करे मारी मैं तीन लोटे को अवतारी वन वेद हाथ से पहुंच लियो और डाब घास में रगड़ दियो अरे घूमत राजा काम देन गैया आवे चरती चरती वहां पर पहुंची उसी घास को पा जावे आगे और हाल सुनो भैया गर्भवती हो गई है गैया 9 महीना पूरा हो जावे भक्त सुंदर लाला जल जावे अरे बाबो नाम धरो शिव जी में पहुंचया गोपाल रे गाय चरा में वो जंगल में गावे गीत मलारे हरे शंकर से गिर जायो बोले सुन ले बल में हजारे सुने बरस को छोड़ो है वो करो प्यार की प्यारी आपा कैलासन में बैठो उड़ावे रे छोड़ो सब दिन गाय चरावे मन में बोले रे कैलासन में बैठा मौज उड़ावे रे छोड़ो सब दिन गाय चरावे मन में बोले रे हरे शंकर से गिर जायो बोले सुन ले बल में हजारे सुने बरस को छोड़ा है वो करो प्यार की प्यारी आपा कैलासन में बैठा मौज उड़ावे रे छोड़ो सब दिन गाय चरावे मन में बोले रे कैलासन में बैठा मौज उड़ावे रे छोड़ो सब दिन गाय चरावे मन में बोले रे जब शंकर बोल रहे हो वाणी मेरी आरज सुनो तुम महारानी या ऐसो चाव तुम्हारो है शादी को काम निरालो हर जगत भवानी ऐसे बोली बात सुनो मेरी लल्ला इच्छाधारी कंगन देव ऐसी कर लई है सल्ला चोरा पास बुलायो है कंगन वाको समलायो है बस ऐसे बोल रही है ना बेटा यही हमारा है हर माता तारी माता कल में जो तुमको कोई मिल जावे कंगन फेरो उसके ऊपर तार तुम्हारी पड़ जावे जब झोला से चल दियो और जंगल को रस्तो लियो जंगल में शेरनी मिल गई है वन कंगन तुरंत घुमा गई अरे आगे हाल सुनो मेरे सजना पार से चले बन जावे आई नवेली दुल्हन लेकर छोरा अपने घर आवे अब माता पिता मन हर्षावे और उनका फेरा परवावे अब समय बीत को आयो है नारी में लाला जायो अरे धीरे धीरे वहाँ नारी के 9 लड़के हो गए पैदा पदम ऋषि के 9 लड़किन सब बोल के पड़ गए हैं पेड़ अरे आगे हाल सुनाओ सजनो सुनो लगा कर ध्यान सतयुग हुआ समापन भैया करो बात को ध्यान त्रेता युग में उनका क्या ऋषि बताया है आगे कलयुग में बगड़ावत वीर कहाया रे युग में उनका क्या ऋषि बताया रे कलयुग में बगड़ावत वीर कहाया रे आगे हाल सुनाओ सजनो सुनो लगा कर ध्यान सतयुग
जय हो। परम सम्मान्य श्रोता बंधुओं, जय हो। भगवान शंकर उस बिंदु को पोली कांकड़ी में डाल देते हैं, अपने हाथ को डाब से पोंछ लेते हैं। जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय 14 रत्न निकले थे। उन रत्नों में कामधेनु गाय एक रत्न थी, वो शंकर भगवान के पास थी। कामधेनु गाय जंगल में चरने जाती है, उस घास को खा लेती है। उस घास के खाने के कारण कामधेनु गाय गर्भवती हो जाती है और ठीक 9 महीने बाद में कामधेनु गाय के एक लड़का पैदा होता है। बंधुओं, भगवान शंकर उस लड़के का नाम गोपाल गौचर रखते हैं। जय हो। गुर्जर वंश की उत्पत्ति सतयुग में हुई। बताते हैं सतयुग संमत 51 माघ सुदी 12 पुक नक्षत्र जान, जिस दिन प्रकट हुआ मेरे सजनों ये गुर्जर वंश प्रमाण। जय हो। बंधुओं, गोपाल गौचर शंकर भगवान की गाय चराता था। धीरे धीरे गोपाल नाम का लड़का बड़ा हुआ। माता पार्वती ने शंकर भगवान से कहा कि हम दोनों तो शाम को आपस में बातें कर लेते हैं, ये गोपाल अकेला पड़ा रहता है, आप इसकी शादी कीजिए। शंकर भगवान ने माता पार्वती से कहा, आप भी सती हैं, मैंने गोपाल को पैदा कर दिया, इसकी शादी आप कीजिए। श्री राम। माता पार्वती जब सुबह गोपाल गाय चराने के लिए जाता है, अपने हाथ से एक कंगन उतारती है और गोपाल को दे देती है और गोपाल से कहती है कि बेटा, अब तू जंगल में गाय चराने जा रहा है, आगे जंगल में तेरे को मादा रूप में कोई भी जानवर मिले, उस जानवर को ये चूड़ी पहना देना, वो तेरी स्त्री बन जाएगी। जय हो। सुंदर नारी बन जाएगी, उसको लेकर के कैलाश पर्वत पर आ जाना, मैं तेरे फेरे पड़ूंगा। श्री राम। बंधुओं, होली का संयोग, गोपाल जब जंगल में गाय चराने के लिए गए तो सबसे पहले जंगल में उसको शेरनी मिल गई। गोपाल गौचर ने कई घंटों तक शेरनी से लड़ाई की और लड़ाई करने के उपरांत उस शेरनी को वो कंगन पहनाया। कंगन पहनाने के उपरांत वो शेरनी एक सुंदर स्त्री बन गई। जय हो। और आप जैसे विद्वान लोग बताते हैं कि गुर्जर जाति के वीर की पदवी तभी से लगी हुई। श्री राधे। बंधुओं, गोपाल उस स्त्री को लेकर के और उसके साथ में 2 बच्चे थे, उनको लेकर के कैलाश पर्वत पर आ जाता है। भगवान शंकर उनके फेरे पड़वा देते हैं और शेरनी के 2 बच्चों को मनुष्य रूप में कर देते हैं। जय हो। उसके बाद में गोपाल के 7 लड़के और पैदा होते हैं। 2 लड़के पहले के थे, कुल मिलाकर के 9 लड़के गोपाल गुर्जर के पैदा होते हैं। बंधु, उन 9 लड़कों की शादी करदम नाम का एक ऋषि था, उसके 9 कन्या थी। करदम ऋषि की पत्नी के नाम देवती था। उन कन्याओं के साथ में होता है। आप जैसे विद्वान लोग बताते हैं कि तब तक सतयुग समाप्त हो चुका था और त्रेता युग चालू हो गया था। जय हो। उन 9 लड़कों के 24 लड़के हुए। 24 लड़के बियाबान जंगल में भगवान की भक्ति करते। कई बार उन्होंने यज्ञ करने का प्रयास किया, लेकिन रावण ने उनके यज्ञ को सफल नहीं होने दिया। उसी समय रावण ने भगवान श्री राम का सीता का हरण किया। भगवान श्री राम लंका पर चढ़ाई करने के लिए जा रहे थे, तो उन 24 ऋषियों को जैसे ही पता लगा कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण यहां से आ रहे हैं, उनको अपने कुटिया पर लाए, बिठाया। वहां आने का हाल पूछा, भगवान श्री राम ने सारी बातें बताई। तो उन ऋषियों ने कहा कि भगवान, हमने कई बार यज्ञ करने का प्रयास किया है, लेकिन रावण ने हमारे यज्ञ को सफल नहीं होने दिया। हम भी आपके साथ में रावण से युद्ध करेंगे। बंधुओं, उन ऋषियों ने कहा कि अगर रावण ने माता सीता का हरण किया है, जय हो। तो माता सीता के लिए तो हम अवश्य युद्ध करेंगे,
और माता सीता के लिए चाहे हमारी गर्दन भी कट जाए तो भी हमें कोई खेद नहीं। श्री राधे। बंधु भगवान श्री राम उनसे वादा करते हैं और उन ऋषियों से कहते हैं कि जिस दिन मेरा रावण से युद्ध होगा मैं तुमको वहां पर बुला लूंगा। जय हो। बंधुओं, भगवान श्री राम का रावण से युद्ध होता है, भगवान श्री राम को अपना वादा याद आता है, लेकिन आप जैसे विद्वान लोग बताते हैं कि सतयुग में विष्णु रूप में भगवान श्री राम को, भगवान श्री विष्णु को एक श्राप लगा था। जब नारद जी ने विष्णु जी से हरि रूप मांगा था तो भगवान विष्णु ने नारद जी को बंदर का रूप दे दिया था। जय हो। नारद जी स्वयंवर में गए थे विष्णु मोहिनी में। नारद जी नाराज हो जाते हैं और भगवान विष्णु को श्राप दे देते हैं कि विष्णु जी त्रेता युग में तू राम बनेगा, उधर रावण तेरी सीता का हरण करेगा, जब तेरे साथ में मनुष्य रूप में कोई भी तेरे काम नहीं आएगा। ये आज जो आपने मुझे रूप दिया है वानर रूप, ये वानर सेना ही आपके काम आएगी। श्री राधे। बंधुओं, भगवान श्री राम अपने पिछले जन्म के श्राप के कारण उन ऋषियों को वहां नहीं बुला पाया। रावण को मारा, सीता जी को लेकर के अवधपुरी में आ गया, राज तिलक होने वाला था। उन ऋषियों को पता लगा, ऋषि नाराज हो गए, अवधपुरी में भगवान श्री राम के दरबार में पहुंच गए। भगवान श्री राम उन ऋषियों के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए कि मुझे आपसे जो मैं वादा करके गया था वो मुझे याद था, लेकिन मुझे पिछले जन्म में श्राप लगा हुआ था, इसलिए मैं आपको वहां पर नहीं बुला पाया। अभी मुझे द्वापर युग में और लीलाएं करनी है, आपको रावण से लड़ाई करनी है। ये रावण कलयुग में राण का राजा दुर्जनशाल बनेगा। जय हो। तुम 24 भाई गुर्जर वंश में बगड़ौतों के नाम से जन्म लोगे। श्री राधे। वहां पर मैं आपकी रावण से लड़ाई करवा दूंगा। और आप जो कह रहे हो कि माता सीता के लिए हम शीश दे देते, यही सीता जी वहां पर रानी जयमंती बनेगी और वहां आकर के आपके शीश लेंगे। कैसे? बंधु, अब आगे आप कथा के माध्यम से सुनेंगे किस तरीके से त्रेता युग में रावण उन ऋषियों के आश्रम पर आता है और किस तरीके से उन ऋषियों के यज्ञ को विध्वंस करता है। सुना भैया। हेलो। अरे मेरी अरज सुनो रे, करतार बनी में आ जइयो। अरे मेरी अरज सुनो रे, करतार बनी में आ जइयो। ओ भगतन पे पड़ रही भीड़ के लाज बचा जइयो। मेरी अरज सुनो, करतार बनी में आ जइयो। भगतन पे पड़ रही भीड़ के लाज बचा जइयो। मेरी अरज सुनो, करतार बनी में आ जइयो। भगतन पे पड़ रही भीड़ के लाज बचा जइयो। मेरी अरज सुनो, करतार बनी में आ जइयो। भगतन पे पड़ रही भीड़ के लाज बचा जइयो। मेरी अरज सुनो, करतार बनी में आ जइयो। भगतन पे पड़ रही भीड़ के लाज बचा जइयो। हरे रावण आवे मुझे हर सावे, देख मोने घबरावे, मोने घबरावे। मन कर दई बनिया ढार रे, संतन के मार लगावे। हो मन कर दई बनिया ढार रे, संतन के मार लगावे। हो मन कर दई बनिया ढार रे, संतन के मार लगावे। हरे रावण आवे मुझे हर सावे, देख मोने घबरावे, मोने घबरावे। मन कर दई बनिया ढार रे, संतन के मार लगावे। हो मन कर दई बनिया ढार रे, संतन के मार लगावे। हो मन कर दई बनिया ढार रे, संतन के मार लगावे। हरि से मुनि सब वहाँ जंगल में आपस में कर रहे बतिया। मन में क्रोध करो अति भारी, उनकी धड़क रहे छतिया। एक दिन की बात बताओ, आगे हाल सुनो न्यारा। श्रीलंका पर करे चढ़ाई, रामचंद्र लक्ष्मण प्यारा। बंदर भालू लिए साथ
हाथ में हनुमान जैसे बलधारी, जामवंत और सुग्रीव जैसे सेना के आज्ञाकारी। देख चढ़ाई राम लखन की, कृष्ण बोल रहे बैना, संग चलेंगे हम वे स्वामी, यही हमारा है कहना। तंग किया रावण ने हमको, हम भी बदला पाड़ेंगे। दो दो हाथ करे रण में हम उसको मजा चखाएंगे। सुन मेरे यार नहीं चलोगे रण में, बोला जैसे राम नहीं चलोगे रण में। हो सुन मेरे यार नहीं चलोगे रण में, बोला जैसे राम नहीं चलोगे रण में। हो सुन मेरे यार नहीं चलोगे रण में, बोला जैसे राम नहीं चलोगे रण में। हो सुन मेरे यार नहीं चलोगे रण में, बोला जैसे राम नहीं चलोगे रण में। अरे रामचंद्र में को समझावे, बात सुनो तुम बाबा जी, नहीं चलोगे संग हमारे, या कर मन की आवाजे। लगो श्राप सतयुग में मुझको, हनुमत साय करे मेरे, वानर मेरे संग रहेंगे, जब ही पार पड़े मेरे। सत्य की मैं बात बताऊं, मैं विष्णु का अवतारे, कंचनपुर का राजा था एक, चलते हित सामल धारे। चलते हित के विश्व मोहिनी, कन्या सुवर सलोनी नार, शादी का स्वयंवर रचवाया, राजा महाराजा सब आए। नारद मुनि भी वहाँ स्वयंवर में, अपनी किस्मत रहे अजमाए। हरि रोहत लेने के खातिर, मेरे लिए में पहुँचे आए। मान द्रौपदियों जब मैंने, नारद को कर भारे। त्रेता युग में विष्णु जी तो, बड़ राम को अवतारे। सीता को रावण ले जावे, वानर साय करे तेरे। ऐसा साप दियो नारद ने, बाबा सुन लीजो मेरी। वो तेरे एक समझ नहीं आयक बाबा मेरी, सुन लीजो। आगे कलयुग में भगनावत बन राणा सो लड़ लीजो। तेरा एक समझ नहीं आयक बाबा मेरी, सुन लीजो। और आगे कलयुग में भगनावत बन राणा सो लड़ लीजो। तेरे एक समझ नहीं आयक बाबा मेरे, सुन लीजो। आगे कलयुग में भगनावत बन राणा सो लड़ लीजो। तेरे एक समझ नहीं आयक बाबा मेरे, सुन लीजो। और
वहाँ देख सवाई भोज तोरे मंद मंद मुस्कावे अरे मन हंसावे रहे जावे देखिया ललचावे जिया ललचावे अब करी न पलकी देर रे वहाँ तोरण तुरंत लगावे अब करी न पलकी देर रे वहाँ तोरण तुरंत लगावे ओ लगवायो तोरण जयवंती ने साथ खड़ा पे जोरे सो ए वाकू भोजा दे जा मारे बोले जोरे सो लगवायो तोरण जयवंती ने साथ खड़ा पे जोरे सो ए वाकू भोजा दे जा मारे बोले जोरे सो लगवायो तोरण जयवंती ने साथ खड़ा पे जोरे सो ए वाकू भोजा ले जा मारे बोले घोड़े सो लगवायो तोरण जयवंती ने साथ खड़ा पे जोरे सो ए वाकू भोजा ले जा मारे बोले घोड़े सो हरे रंग रंगीली छैल छबेले बन गई नारे नवेले रणवसन में रहे अकेले नहीं को संग सहेले अरे महल में दासे बुलवाई सुनो मेरी बहना भारी दर्द पेट में मेरे बोल रही है बहना अरे दास से जयवंती बोली मेरे प्राण बचाओ मानूंगी एहसान बहन में कांड तुरंत मचाओ अरे आगे हाल सुनाओ सजना झूठा ढोंग रचाया चंद्रासी कांटा भोजा का मेलन में मंगवाया अरे पहले फट गई रंग मेलन में उसने कहा बेचारे तेरा खाया कांडा के संग नारे जुलम गुजारे अरे जयवती दासी से बोली खाना को ले जाओ धीरे धीरे जनवासे में भोजा को दे आओ वो दासी ने बताओ पाया रानी को हुक्म बताए 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 हर मानी बात नहर की दासी जनवासे में आई वो चंद्रासी खाना वापिस भोजा को दे आई हर समय हो गया उधर महल में मंडप तुरंत सजायो वो राणा जी और जयवंती को सुंदर ब्यावर छायो हर राणा के संग चली नारवा मन में क्रोध करत जाओ वो हुई नगर से भारत पंचो तार से गली बन जाओ हर भोजा से नारियों बोल यही हमारा कहना वो गन में चलो साथ में रानी नगर नहीं रहना हर एकदम से हो जा चकराव तू क्यों बदला फाड़े वो धरा दिना की रही दोस्ती जयवंती भटकारे हर राणा जी और बगड़ा मत हमें आपस में सब भाई वो यार संग कोई दगा करे वो पड़े नरक की खाई हर क्रोध करो जयवंती
आपस में तलवारी सेना, एक फिर भागे सारी राणा, पगड़ा वचन निभाया त्रेता, जो का वचन निभाया जैसा, वचन दियो रघुवर ने वाको, निभा दियो कलयुग में हमने, पूर्ण वंश बतायो जैसो, आयो वैसो गायो कविता, पूरी हो गई भैया भगवन, पार लगावे मैया सुन लो रे सरदार, राम बेटा बोले बोनारो, सुन लो रे सरदारो, वागन बाको दिल को न्यारो, सुन लो रे सरदारो, वागन बाको दिल को न्यारो, सुन लो रे सरदारो, वागन बाको दिल को न्यारो, सबसे हिल मिल के तुम रहना, देखो यही हमारा कहना, जीवन 4 दिनों का मेला, तेरे संग चले नहीं देला, आयो बेटे मैं मिल जावे, घर तेरे एक समझ नहीं आवे, सबको दया को यहाँ रह जाएगो, तेरो हंस अकेलो जाएगो, कथना धर्म से हिंग कथ गावे, सबके चरण नसीस झुकावे, सुन लो भाई रे, ए मारो राम राम ले लीजो मर्द लुगाई रे, ए मारो राम राम ले लीजो मर्द लुगाई रे, अरे मारो राम ले लीजो मर्द लुगाई रे, ए मारो राम ले लीजो मर्द लुगाई रे, ए मारो राम ले लीजो मर्द लुगाई रे, अरे मारो राम ले लीजो मर्द लुगाई रे, भैया जय भैरू बाबा की जय हो, बोले भक्तों भगवान की जय हो, बोले साचे दरबार की जय हो। हाँ जी, आदरणीय गुरुजी मंच संचालक हेलो, हेलो मसादे को नमन, बोला बाबा को नमन, भैरू बाबा को नमन, सभी श्रोतागणों को सादर नमस्कार।